बहुचर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट का फैसला आया है। मामले में तीनों आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाले अंकित भंडारी की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक वक्त लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। इसे लोग अब सच की जीत के रूप में पेश कर रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था, जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति सुधारना चाहती है। कोर्ट के फैसले से अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई है। ऐसा अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। 2 साल 8 महीने की सुनवाई के बाद हत्या आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। तीनों को उम्र कैद की सजा हुई है। दरअसल अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से रिजॉर्ट से ले जाकर हत्या करने और उसके शव को चीला नहर में फेंकने का मामला आया था, उसने आरोपियों के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया। एक सामान्य लड़की जब अपने सपनों को उड़ान देने के लिए घर से निकलती है तो उसे कुचलने की कोशिश किस प्रकार से की जाती है, घटना इसका उदाहरण है। अंकिता के माता पिता और उसके गायब होने के 1 सप्ताह तक परेशान रहे। बेटी को खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंकिता का कहीं पता नहीं चला था। अंकिता हत्याकांड के मामले को दबाने की कोशिश हर स्तर पर की गई। पुलकित आर्या के पिता विनोद आर्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। उत्तराखंड में रसूखदार नेताओं में उनका नाम शामिल था, जिस कारण आरोपी को बचने की आशंका जताई जाने लगी थी। सरकार पर आरोपी को बचाने की कोशिशों के आरोप भी विरोधियों ने लगाए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा था कि बच्चे के साथ बहसियत करने वाला आरोपी चाहे कोई भी हो बच नहीं सकता। मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने जांच पूरी कर 500 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। एसआईटी पर भी सवाल उठे। सीबीआई की जांच की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने एसआईटी जांच को ही सही दिशा में पाया। अंकिता के परिजन की सभी मांगों को सरकार की ओर से पूरा किया गया। वकील बदले गए। एसआईटी जांच को तेज गति से चलाया गया। एसआईटी के चार्जशीट में 97 गवाहों के नाम दिए गए थे। इनमें से 47 गवाहों ने कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को एडीजे रीना नेगी की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी पुलकित आर्या को सभी 4 आरोपों में दोषी पाया। अब उन्हें इस हत्याकांड के मामले में सजा भुगतनी पड़ेगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच में वनतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या को मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलकित पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या, धारा 201 के तहत साक्ष्य छिपाने, धारा 354 के तहत छेड़छाड़ी व लज्जा भंग करने व अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। इन चारों आरोपों में पुलकित को कोर्ट ने दोषी पाया है। अंकिता की हत्या मामले में पुलकित के रिजॉर्ट में काम करने वाले सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छुपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। रीना नेगी की कोर्ट ने तीनों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही माना। उन्हें भी हत्याकांड का दोषी करार दिया है। सभी तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। एसआईटी की जांच के क्रम में भी सामने आया कि पुलकित आर्या अपने रिसोर्ट के कुछ वीआईपी गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देता था। अंकित भंडारी को भी वह एक वीआईपी गेस्ट के सामने परोसना चाहता था। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता को यह मंजूर न था। अंकिता और पुलकित के बीच विवाद की शुरुआत हुई। आखिरकार पुलकित ने सामान्य परिवार से आने वाली अंकिता की हत्या कर दी और एडीजे रीना नेगी की कोर्ट भले ही आरोपियों के मामले में दोषी करार देकर फैसला सुनाए, लेकिन अब तक उस वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है जिसके पास जाने के लिए अंकिता भंडारी को मजबूर किया गया था। सवाल यह है कि क्या फैसले में उसका नाम भी सामने आएगा या नहीं। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।